ओके, तो बेटा जो कॉन्सेप्ट अंडर डिस्कशन है वो वर्कशीट है या क्वेश्चंस हैं आइसोमेरिज्म के। हम वर्कशीट पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म के। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, आइसोमेरिज्म। अच्छा बेटा, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि कंपाउंड Y इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने पढ़ा है ओ लेवल्स में कि जब हाइड्रोजनेशन होती है एल्कीन की तो एल्केन बनता है, यानी जहां जहां डबल बॉन्ड है उसे आप सिंगल बॉन्ड कर लें। लेट्स से ये सिंगल बॉन्ड कंसिडर करें, हाइड्रोजनेशन के बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब आपने बारी बारी हर कार्बन को चेक करना है कि क्या वो कायरल है या नहीं। तो बेटा मैं चलो यहाँ से शुरू करता हूँ। क्या ये कायरल है, ये वाला कार्बन? क्यों? इस पे दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं तो इसे रूल आउट करते हैं, ये कायरल नहीं है। क्या ये कार्बन कायरल है? इस पे भी दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं। ठीक है बेटा, ये जो जॉइंट्स होते हैं ना ये यूजुअली कायरल होते हैं, इनको जरा चेक कर लिया करो। जॉइंट्स जो होते हैं इन्हें आप चेक कर लिया करो, ये यहाँ कायरलिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो जॉइंट है इसके एक तरफ हाइड्रोजन है कि नहीं? एक तरफ ये पूरा साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो और राइट साइड देखो, डिफरेंट है ना पूरा साइड अगर हम देखें। और दूसरी अटैचमेंट ये है, ये सी है, उस पर ये मिथाइल लगे हुए, तो ये कायरल लग रहा है, ये जॉइंट कायरल लग रहा है। इसको मैंने स्टेरिक साइन प्लेस कर दिया इस पे। ठीक हो गया। उसके बाद ये मैं पेंसिल से जो लाइंस थी इनको मैं मिटा दूंगा। उसके बाद बेटा ये अगला कार्बन देखें, इसमें दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये कायरल नहीं है। इस अगले कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन आएंगे, ये भी कायरल नहीं है। इस पे बेटा क्योंकि इसमें एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है एक हाइड्रोजन है, ये ऊपर वाला साइड देख लो और नीचे वाले पूरा साइड डिफरेंट है, तो ये कायरल बनेगा। उसके बाद ये देखो, ये वाला कार्बन पे दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, फिर दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं, फिर दो हाइड्रोजन एक जैसे हैं। ये बेटा फिर जॉइंट आया, फिर जॉइंट आया, इसमें एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, और एक ये पूरा साइड, ये दूसरा साइड डिफरेंट है, तो ये कायरल लग रहा है। फिर बेटा आगे चलें इसी सीक्वेंस से, ये नहीं है, ये नहीं है, दो हाइड्रोजन एक जैसे, फिर जॉइंट आया, फिर ये जॉइंट आया। इस जॉइंट पे देखें तो एक हाइड्रोजन भी है, एक ये अटैचमेंट है, बाकी अटैचमेंट्स डिफरेंट हैं, तो ये कायरल है। उसके बाद आगे चले तो फिर जॉइंट आया, इस जॉइंट पे देखो एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, साइड्स देखो डिफरेंट है, ये कायरल है। फिर ये वाला कार्बन ऊपर वाला, इसमें तीन हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये कायरल नहीं है। फिर बेटा ये वाला कार्बन है, क्योंकि इसमें दो मिथाइल एक जैसे हैं, ये भी नहीं है, इसमें दो मिथाइल एक जैसे, इसमें तीन हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो जब तक आप पेंसिल उठा के ना एक एक कार्बन को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कंसिडर नहीं होगी। तो अगर वो कायरलिटी पूछ रहे हैं तो आपको एक एक एटम को चेक करना है। देखो मैंने कहीं स्टार लगाया, कहीं क्रॉस लगाया, कहीं मैंने स्टार लगाया, कहीं क्रॉस लगाया, और सारे कार्बन मैंने कहा हाँ ये कार्बन रहा हुआ बेटा, ये कार्बन, ये इस पे कायरलिटी नहीं है, ये वाला कार्बन इस पे भी। तो आप इसमें स्टेरिक साइन काउंट करें कि कितने मैंने लगाए। देखो इसको मैं रेड कर लेता हूँ स्टेरिक को, एक ये है और एक ये है, 2 हो गए, एक ये है, 3 हो गए, एक ये है, 4 हो गए, एक ये है, 5 हो गए। 5 स्टेरिक साइंस है। ऑप्शन क्या थी इसकी? ऑप्शन क्या है? ए है ना, यानी आप चेक कर लें पीछे मार्क स्कीम में भी ए है। गॉट द आइडिया? नहीं 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 बेटा, बेटा मेरी बात सुने, ये जो इसने कहा है उसको देखें। क्वेश्चन क्या है कि क्यू का स्ट्रक्चर फॉर्मूला गिवन है, हाँ मैंने स्टीरियो, जब ये कहता है ना स्टीरियो, तो स्टीरियो का मतलब होता है ज्योमेट्रिक, और स्टीरियो का मतलब होता है ऑप्टिकल। बेटा ऐसा है कि नहीं? ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल, ये मीनिंग है स्टीरियो का। तो आप इसमें पहले ज्योमेट्रिक चलो देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक में देखो, दिस इज साइक्लोएल्कीन। मैंने क्या कहा था बेटा, साइक्लोएल्कीन में सिस ट्रांस होगी या नहीं होगी? साइक्लोएल्कीन में सिस ट्रांस नहीं होगी। और फिर बेटा ये देखें,
ये वाला इसमें क्या है आपके पास, क्या इसमें सिस ट्रांस होगी, ये डबली बॉन्डेड कार्बन पे एक H है और फिर ये इंटायर ग्रुप, ये दोनों डिफरेंट है आपस में। यानी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या देखना होता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे जो अटैचमेंट्स हैं वो सेम है या डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट हो अटैचमेंट्स तो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। तो इस केस में देख लें अटैचमेंट्स डिफरेंट है ना, ये डबली बॉन्डेड कार्बन जो पहला वाला था उस पे दोनों अटैचमेंट्स डिफरेंट है। जो दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पे, सॉरी उस पे ये H नहीं है, दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन पे भी अटैचमेंट्स डिफरेंट है, एक उस पे मिथाइल है और एक ये वाला ग्रुप है जिसमें कीटोन आता है। तो यानी सिस ट्रांस पॉसिबल है। तो सिस ट्रांस यानी एक ही डबल बॉन्ड है जिसपे सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो दो इसके ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बनेंगे। कितने बनेंगे? दो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बनेंगे। अब देखो इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आओ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको कायरल कार्बन ढूंढना होता है। यू नो दिस थिंग, चेक करो कितने कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन है। कौन सा कार्बन कायरल है बेटा? ये कार्बन कायरल है बेटा। सोचो, क्योंकि इसमें एक H है, ये नीचे वाला साइड डिफरेंट है, ऊपर वाला साइड डिफरेंट है, राइट साइड डिफरेंट है, लेफ्ट में मैंने H लिख दिया। बाकी आप समझते हैं कि कोई कार्बन डिफरेंट है, कोई कार्बन ऐसा है जो कायरल है। डबली बॉन्डेड कार्बन कैन नॉट बी कायरल। तो बेटा इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो टोटल इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे 4। तो हाँ, साइकिल की वजह से। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन 12। 19 के बाद फिर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन 19। तो 19 क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुड बी कंसिडर्ड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो जब ये कहते हैं स्टीरियो, तो स्टीरियो का क्या मतलब है? ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ओके, so if a molecule contains two non-identical chiral carbon atoms, दो chiral carbon atoms हैं और 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे, यानी ये आपको इस फॉर्मूला का बता रहे हैं कि अगर कायरल कार्बन 2 हो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 4 होंगे इस लाइन में, यानी ये फॉर्मूला की तरफ आपको रेफर कर रहे हैं। फिर हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H14NO, 5 मेंबर्ड रिंग है और इसमें टर्शरी एल्कोहल है। टर्शरी एल्कोहल, चलो मैं थोड़ा समझा दूं आपको। देखो देखो, ये OH एल्कोहल होता है कि नहीं बेटा? OH एल्कोहल होता है कि नहीं? तो अगर OH उस कार्बन से अटैच हो जो कि आगे 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी एल्कोहल होता है। OH किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से अटैच है। OH इस कार्बन से अटैच है, ये आगे कितने कार्बन से अटैच है? तो ये टर्शरी एल्कोहल होगा। अच्छा, अब अगर OH ऐसे कार्बन से अटैच हो जो कि फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, देख रहे हो बेटा? ये वाला इस कार्बन को देख रहे हो, ये कितने कार्बन से अटैच है और इसी पे एल्कोहल लगा हुआ, ये अब सेकेंडरी एल्कोहल है। समझ आई? और प्राइमरी एल्कोहल ऐसा कार्बन जिस पे OH लगा हो और वो आगे सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन से अटैच ना हो। ठीक है, ये वाला जो C है ये आगे सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो या इधर H हो, तब भी ये प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक हो गया? अब इस सिचुएशन को हम अप्लाई करते हैं 5 मेंबर्ड रिंग पे। बेटा ये है 5 मेंबर्ड रिंग। टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 7 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास? 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, तो 2 कार्बन रह गए ना। अच्छा, और टर्शियरी अल्कोहल भी है, तो इधर अगर मैं OH लगाऊं, ठीक है, और एक कार्बन मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, ये मिथाइल मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, तो अब ये टर्शियरी अल्कोहल है कि नहीं? कहीं भी OH लगा सकते हैं, ये OH कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये CH3 साथ में लगा है क्योंकि अभी टर्शियरी नहीं बनेगा। अब ये टर्शियरी अल्कोहल क्यों है? क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 कार्बनों से अटैच है। देखो अगर इसको मैं करूँ ना, ये स्केलेटल का ये C
इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी सी है। तो देखो ये टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है कि नहीं। अच्छा, अब आपके पास कितने कार्बन हो गए बेटा? 6 कार्बन हो गए, एक कार्बन रह गया ना। तो एक और ब्रांच यार, इधर तो पूरे, तो एक और ब्रांच आप यहां बना दे। ये कहीं भी इसकी, अब हम आइसोमर्स चेक करते हैं। इथाइल भी बना सकते थे, यस। एक मिनट, पहले इसको मिथाइल के ऑप्शंस देख लें। एक मिथाइल इधर हो गया बेटा, इसमें अब 5 मेंबर रिंग है, टर्शियरी अल्कोहल भी है, और 7 कार्बन भी पूरे हो रहे हैं। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? फिर लें 5 मेंबर रिंग, फिर इधर मिथाइल रखें, फिर आप इधर OH रखें। अब ये मिथाइल की ब्रांच को आप इधर से उठा के इधर ले आए। डज इट मेक सेंस? तो अब ये डिफरेंट हो गया कि नहीं पहले वाले से? क्या पहला और दूसरा एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं? फिर बेटा अब मैं क्या करूं? जी बताएं, अब मैं क्या करूं? अब अगर मैं इस जो मिथाइल ब्रांच है, क्या मैं इसको अगर यहां रखूं तो ये डिफरेंट है या ऑलरेडी ड्रॉन है? कौन सा वाला है? ये वाला है। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। क्यों सेम है बेटा? इसलिए सेम है कि अगर मैं इसको 1, इस कार्बन को 1 कंसिडर करूं तो ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। और यहां अगर मैं इसको 1 कंसिडर करूं तो ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। तो ये ऑलरेडी ड्रॉन है, थर्ड कार्बन पर मिथाइल ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। ओके, तो इस वजह से इस मिथाइल को इधर से हटाएं, ये ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो फिर क्या करें इस मिथाइल के? बेटा आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? अनएबल टू अंडरस्टैंड। या तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है इसलिए आप बातें कर रहे हैं। अगर समझ आ रहा है तो हाईली अप्रिशिएटेड बेटा। यानी इट्स अमेजिंग कि आपको इस एक हफ्ता आइसोमेरिज्म पढ़ के इस क्वेश्चन की डेप्थ पे पहुंच रहे हैं। तो ये बेटा है इथाइल। ये क्या है? अच्छा, अब बेटा इसमें चेक करें, क्योंकि उन्होंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की भी ऊपर डिस्कशन की हुई है, कि वो भी पता करें। इस पे कायरल कार्बन चेक करें। बेटा आप काइंडली जगह चेंज कर लें अपनी, प्लीज। किसी और जगह बैठ जाए, आगे बैठ जाए, पीछे बैठ जाए। कायरल कार्बन चेक करें, कहीं है? क्या इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है? ये वाला, ये कायरल है। ये कार्बन क्यों कायरल है बेटा? थर्ड टू, हाँ ये कायरल कार्बन है बेटा। क्यों? एक मिनट सब्र करो। ये कायरल कार्बन इसलिए है बेटा कि अगर आप इसके साइड पे मूव करें ना तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन पे ग्रुप्स अटैच हैं। लेकिन अगर आप इस साइड से आए तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ऐसे ग्रुप्स नहीं है। ये कार्बन कायरल है। अगर आप इसके राइट साइड पे मूव करें, समझ आ रही है बेटा? नेबर के नेबर पे OH लगा हुआ, लेकिन यहाँ नेबरिंग कार्बन के नेबर पे कोई OH नहीं है। सेम गोज फॉर दिस कार्बन बेटा। देखो अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखो, इस कार्बन को अगर आप देखो तो इसके नेबर के नेबर पे मिथाइल है, लेकिन उधर से आओ तो नेबर के नेबर पे मिथाइल नहीं है। तो कितने कायरल कार्बन हुए? 2 कायरल कार्बन हुए। जब 2 कायरल कार्बन हुए तो इसको हम कितना कंसिडर करेंगे? इसको हम 4 कंसिडर करेंगे। समझ आई? फिर इस पे कितने कायरल कार्बन है? इस पे भी 2 कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन ये है और एक कायरल कार्बन ये है। पता नहीं अब ये पिक हो रहा है आप लोगों को कि नहीं। देखो इसके नेबरिंग कार्बन पे मिथाइल है, लेकिन दूसरी तरफ नेबरिंग कार्बन पे मिथाइल नहीं है, तो डिफरेंट हो गया ना। ये वाला कार्बन देखो तो इसके नेबरिंग कार्बन पे मिथाइल भी है, OH भी है, लेकिन इस तरफ नेबर पे OH या मिथाइल नहीं है, तो 2 कायरल कार्बन हुए। तो जब 2 कायरल कार्बन हुए तो टू द पावर 2 क्या कंसिडर होगा? 4 कंसिडर होगा। क्या इसमें कायरल कार्बन है? इसमें कायरल कार्बन इसलिए नहीं है कि ये पूरा साइड, इस कार्बन को अगर मैं देखूं और ये पूरा साइड बिल्कुल सेम है।
तो जब ये दोनों साइड सेम है तो मैं क्रॉस कर लूंगा, ये कायरल कार्बन नहीं है। और बाकी कार्बन को देखो तो उस पर हाइड्रोजन एक जैसे हैं, हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो इस वजह से उनमें कायरलिटी नहीं है। तो इसको मैं फिर एक ही कंसिडर करूंगा कि ना इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर है, ना इसमें ऑप्टिकल आइसोमर है। तो टोटल कितने आ रहे हैं मेरे पास? 9 आ रहे हैं। आप चेक करें क्या आंसर है इसका। समझ आई? क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुड बी, हाँ इसको गौर से देखें, गौर से समझें। आप लोग इसको पे अटेंशन करेंगे तो पिक हो जाएगी बात। सिंगल सब्सटेंस का क्या मतलब है? सिंगल सब्सटेंस का वो मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं, तो ऑप्शन ए में काइरल कार्बन है कि नहीं? ये ऑप्शन ए है, ये CH3 है, फिर ये CH है, ये Cl है, ये CH2 है, फिर आगे एल्डिहाइड है। अब आपको लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर है, लग रहा है ना, क्योंकि ये एक ही स्ट्रक्चर में लिखा हुआ, लेकिन इसमें कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन कायरल है। तो ये रियल वर्ल्ड में इस तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये रियल वर्ल्ड में ऐसे एग्जिस्ट करेगा। ये रियल वर्ल्ड में जब ये फिजिकल वर्ल्ड में ये मॉलिक्यूल होगा ना, तो ये इस तरह से होगा। अब ये क्या है? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ये इस तरह से आएंगे, एक अटैचमेंट इस पे H है, एक अटैचमेंट इस पे Cl है, कायरल कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, एक मिथाइल है और एक ये वाला ग्रुप है CH2 और एल्डिहाइड, फिर ये CH2 और एल्डिहाइड होगा, ये H, ये Cl इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये मिथाइल इधर आ जाएगा। अब नजर तो आपको ये एक आ रहा था, लेकिन ये एक था नहीं, कायरल की वजह से ये दो हैं, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये सिंगल ना हुआ, ये ऑप्शन ए सिंगल नहीं है। गॉट इट? क्योंकि इसमें जिसमें कायरल कार्बन होगा वो सिंगल नहीं होगा, वो दो मिरर इमेजेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए रूल आउट हो गई। अब ऑप्शन बी पे आ जाओ। अब ऑप्शन बी को देखो तो इस पे डबल बॉन्ड है कि नहीं बेटा? ये CH3 है, उसके बाद CH को ऐसे लिख सकता हूं मैं, फिर इधर डबल बॉन्ड है एक्चुअली, फिर ये CH को ऐसे लिख सकता हूं और ये CH3। अब ये लग आपको सिंगल रहा है, लेकिन ये सिंगल नहीं है, इसमें सिस ट्रांस है। ये इस तरह एग्जिस्ट करेगा बेटा, ये सिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ट्रांस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट, यानी अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो 100 में से कुछ सिस होंगे, कुछ ट्रांस होंगे। 50% चांस है कि सिस हो, 50% चांस है कि ट्रांस हो। तो ये भी सिंगल नहीं है। जिसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है वो सिस और ट्रांस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सिस अलग हुआ, ट्रांस अलग हुआ, तो सिस ट्रांस सिंगल तो ना हुआ ना, दो हुए। तो ए भी दो को शो कर रहा है, बी भी 2 को शो कर रहा है। व्हाट अबाउट डी? तो डी को देखो, इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ कि नहीं? लिखा हुआ ना, तो मतलब इसको मैंने एक्सपेंड करना है। तो अब 4 कार्बन्स को मैं यूं भी एक्सपेंड कर सकता हूं, और 4 कार्बन्स को मैं यूं भी एक्सपेंड कर सकता हूं। नहीं? तो क्या C4H10 सिर्फ किसी एक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है? C4H10 का मतलब तो ये भी हो सकता है, और C4H10 का मतलब ये भी हो सकता है। तो डी भी रूल आउट हो गया ना, डी भी सिंगल को शो नहीं कर रहा। अब सी बिल्कुल सिंगल मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें सिस ट्रांस नहीं है ना ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और उसमें पूरा सीक्वेंस बताया हुआ है, तो यही सीक्वेंस होगा। इसमें सिस ट्रांस नहीं है, सी में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, इसलिए ये सिंगल शो होगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान वर्जन ले, इस क्वेश्चन का इजी वर्जन भी है। देखिए, केक्योल स्ट्रक्चर है ये, केक्योल। अच्छा, बेंजीन का सबसे पहला वर्जन ये आया था, केक्योल ने दिया था, और ये उसके ख्याल में कि बेंजीन ये है, ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है। बेंजीन को बस आप बेंजीन की डिटेल A2 में है, राइट? अच्छा, अब ये इसमें ये रहे हैं कि अगर ये फॉर्मूला फॉर्म हो, यानी 2 हाइड्रोजन की जगह 2 Cl आ जाए। बेटा क्या कह रहे हैं? 2 हाइड्रोजन, ये क्या कितने Cl हैं? तो देखो 2 Cl है ना, तो अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, यानी हाइड्रोजन की जगह 2 Cl आ जाए, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? आपने ये चेक करना है। क्या चेक करना है? कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखो, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ले सकता हूँ,
स्केलेटल में इसलिए ले रहा हूं कि मेरा टाइम बचे ना, एमसीक्यू में तो आपको टाइम सेव करना है ना, ऐसे मैं ले सकता हूँ। हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो शो नहीं करते ना स्केलेटल में, देख रहे हैं बेटा, और ऐसे ले सकता हूं। अब मैंने करना यह है कि 2 हाइड्रोजन की जगह 2 Cl लगाने, ऐसा है, क्योंकि 2 Cl इन्होंने दिए हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं Cl यहां लूं और Cl यहां लूं, और अल्टरनेटिवली मैं Cl यहां लूं और Cl यहां, ठीक है। आप मुझे बताओ ये सेम है या डिफरेंट है, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है, सही कह रहे हैं। डिफरेंट इसलिए है कि Cl जिन कार्बन पे अटैच है उसके दरमियान डबल बॉन्ड है इधर, लेकिन यहां Cl जिन कार्बन के दरमियान अटैच है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो दोनों सेम ना हुए ना, डिफरेंट हुए। जब डिफरेंट हुए तो ये 1 पॉसिबिलिटी हो गई और ये 2nd पॉसिबिलिटी हो गई। यहां तक क्लियर हो गया? ये 2 पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई बेटा? ओके। अब बेटा इसको ग्रेजुअली शिफ्ट करें, एक Cl को फिक्स कर दें, एक Cl को फिक्स रखें और दूसरे को शिफ्ट करें। ओके, ये Cl मैंने फिक्स रखा हुआ, ये वाला फिक्स कर दिया, ये भी इधर फिक्स किया। इसको मैं शिफ्ट करके नीचे ला रहा हूं, ठीक है, इस Cl को, इसको शिफ्ट करके इधर ले आया। डज इट मेक सेंस? जो 1 था ना उसे मैंने शिफ्ट करके यहां ले आया, और इसको भी मैं शिफ्ट करके यहां ले आ रहा हूं। अब बताओ ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, ये देखना है। और देखना कैसे, नेकेड आई से देखना, बस कॉमन सेंस है, नेकेड आई से आप यूज करें। ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों बेटा, क्यों सेम है? इसको देखो, थोड़ा सा फ्लिप करो तो दूसरा बन जाएगा। देखो इस तरह से देखो, एक कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, उस पर Cl है। डबली बॉन्डेड कार्बन के बाद फिर ये अगला कार्बन है, ये भी डबली बॉन्डेड है, फिर अगला कार्बन डबली बॉन्डेड है, उस पर Cl है। ऐसा है, यानी डबली बॉन्डेड कार्बन पे Cl था, अगले पे Cl नहीं था, अगले पे Cl है। तो इधर देखो कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे Cl है, फिर अगले कार्बन पे Cl नहीं है, फिर अगले पे Cl है। देखो इसको मैं लूं, गौर से देखो जरा, A B C, और इसको मैं लूं A B C, तो देखो A B C सेम है कि नहीं दोनों में? A पे क्या है, इधर देखिए Cl लगा है और डबली बॉन्डेड है, इधर भी A पे Cl और डबली बॉन्डेड है। B पे Cl नहीं है, इधर भी B पे Cl नहीं है, डबली बॉन्डेड है। C पे Cl है, इधर भी C पे Cl है। ये बिल्कुल सेम है। जब सेम हुए तो ये 3rd पॉसिबिलिटी हुई। ये दोनों सेम है तो कौन सी पॉसिबिलिटी हुई? 3rd पॉसिबिलिटी। 4th में फिर ये करें कि वो जो एक Cl आपने फिक्स किया हुआ है उसे फिक्स रहने दें बेटा, और फिर आप Cl को फर्दर शिफ्ट करें। ये Cl इधर लेकर आए, ये Cl इधर लेकर आए। आप बताएं सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। तो फिर ये कौन सी पॉसिबिलिटी हुई? 4th। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है तो बताएं। तो कितने ऑप्शन हुए? 4। तो देखो मेरी बात सुने, ओके जी, इसमें देखें जी, मुझे मुझे भी हेल्प करें कि हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन विटामिन ए मॉलिक्यूल। तो देखो ये तो नहीं हो सकता ना, इसमें 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। फिर डबली बॉन्डेड कार्बन कैन नॉट बी, डबली बॉन्डेड को आप छोड़ दें। ये कार्बन, इस पे 2 H एक जैसे हैं, इस पे भी 2 H, इस पे भी 2 H एक जैसे हैं। ये CH3 भी नहीं हो सकता, ये CH3 वाला कार्बन भी नहीं हो सकता, इनके 3 H एक जैसे हैं। ये वाला कार्बन, क्यों? 2 मिथाइल एक जैसे हैं, तो ये बेटा इस पे भी कार्बोनिलिटी नहीं है। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड। इस पे 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, कोई कार्बन नजर नहीं आया मुझे। लेकिन चेक देखो, मैंने सारे कार्बन किए, आपने अपनी तरफ से सारे कार्बन आइटम्स को बिल्कुल एक सीक्वेंस से और पेंसिल से वर्कआउट करें कि आपको पता हो कि मैंने चेक कर लिया है। कुछ ना कुछ लिखें कि इसमें है या नहीं है तो स्टेरिक साइन प्लेस करें, नहीं है तो क्रॉस करें उसे, ठीक है।
तो जब आप ये सारी वर्किंग करेंगे फिर मिस्टेक, देखो इसमें भी ये मुझे यहाँ क्रॉस लिखना चाहिए था CH3 पे, इस पे, ठीक है जी। क्या ऑप्शन था इसका? 22। इस पे क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल? कोई रिएक्शन तो नहीं करवाया ना इसका? हाइड्रोजन एटम्स बता सकते हो बेटा? इस पे कितने हैं हाइड्रोजन? 3 हैं कि नहीं? इस कार्बन पे, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन है। ये इधर C है, एक्चुअली 2 हाइड्रोजन इधर है। इस पे बेटा 1। जो मिसिंग बॉन्ड्स है ना वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो एक बॉन्ड मिसिंग है तो एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3, यहाँ 0 है। देखो मैं हर कार्बन को कवर कर रहा हूं, लिख रहा हूं। जब आप यूं लिखेंगे पेंसिल से फिर मिस्टेक का चांस नहीं होगा। फिर इसमें भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसमें बेटा एक हाइड्रोजन है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे सारे बॉन्ड्स पूरे हैं, इस पे 0 है। ऑक्सीजन पे नहीं है कोई हाइड्रोजन, एक ये रह गया बेटा। इस पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2। अब चेक करें कुछ रह तो नहीं गया? सारे हो गए तो काउंट करें और ऑप्शन ले लें। 22 बन रहे हैं, तो C इज द ऑप्शन। 26 क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे ये बताएं जी बेटा, आप दोनों में से बताएं ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जी बेटा अफगान, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बेटा ये एस्टर है, ये एस्टर है। इसको आप ओपन कर लेते हैं ना, CH3 CH2 CH2। इस एस्टर का नेम क्या है? इस एस्टर का नेम क्या है? प्रोपाइल मेथानोएट, प्रोपाइल मेथानोएट। अच्छा, अब व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड X? तो नेम क्या हुआ बेटा? प्रोपाइल मेथानोएट। तो ये है बेटा प्रोपाइल मेथानोएट। ओके, एंड हाउ डज इस बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड? अब ब्यूटानोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, कार्बोक्सिलिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग happens to be strongest intermolecular force. You know this thing? कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। और एस्टर में परमानेंट डायपोल डायपोल होगी क्योंकि पोलर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग happens to be stronger ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग happens to be stronger than permanent dipole dipole force। तो ब्यूटानोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और X का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा देन ब्यूटानोइक एसिड। दिस द ऑप्शन। समझ आई? देखें क्वेश्चन को 27 को, ये पूरी डिटेल फिर पढ़ लेना। इस पे क्या कह रहे हैं कि ब्रोमो डेरिवेटिव, तो ब्रोमो डेरिवेटिव इस पे ट्रेस कर लें। ब्रोमो डेरिवेटिव, आपको ब्रोमीन के रिएक्शन याद हैं जो ओ लेवल में किए थे? ओ लेवल में बेटा क्या पढ़ा था? ये C डबल बॉन्ड O। ओके, तो बेटा जहां डबल बॉन्ड है उसे डबल पाई बॉन्ड रिमूव करके वहां पे Br प्लेस कर दें। तो 2 Br इधर इधर प्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था, और 2 Br बेटा यहाँ प्लेस करेंगे। ऐसा है। ये प्रोडक्ट पहले ट्रेस कर लें, प्रोडक्ट बन गया। अब उसके बाद देखें कि वो क्या कह रहे हैं कि सिस ट्रांस आइसोमर्स इसमें किसका बेटा कह रहे हैं। सो इंक्लूडिंग जेरेनाइल एथेनोएट, हाउ मेनी सिस ट्रांस, यानी लेफ्ट को भी ये इंक्लूड करो, सिस ट्रांस आइसोमर्स आर देयर इन दिस, एंड हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर। अच्छा, एक्स में कायरल सेंटर देखने हैं और लेफ्ट रिएक्टेंट में आपने सिस ट्रांस देखने। तो बताओ इधर सिस ट्रांस पॉसिबल है कि नहीं? पहले डबल बॉन्ड पे क्यों बेटा, क्यों सिस ट्रांस पॉसिबल? क्योंकि 2 मिथाइल एक जैसे हैं, 2 मिथाइल एक जैसे हैं तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। ये दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे सिस ट्रांस पॉसिबल है कि नहीं? है, यहाँ पे ये दूसरे पे है तो 2 टू द पावर क्या होगा? 1। तो कितने सिस ट्रांस आइसोमर्स होंगे?
2, तो ये ऑप्शन ए बनेगी, ये ऑप्शन बी बनेगी। कायरल सेंटर ढूंढ लें बेटा। ये कायरल है, ये कायरल है, ये वाला कार्बन, इस पे H है, ये कार्बन कायरल है। कितने कायरल कार्बन है? 3। बाकी कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, तो 3 कायरल कार्बन की वजह से कौन सी ऑप्शन बनेगी? जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पाई बॉन्ड ब्रेक करके Br लगाओगे, रूल ये है। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां, क्योंकि एक्सेस ब्रोमीन ली हुई है ना, तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड करके Br लगाओगे। बेटा यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आ रही है बेटा ये क्वेश्चन कैसे? देखो 30 में आपने इसको, इस स्ट्रक्चर को देख के परेशान नहीं होना। आपसे एम्पेरिकल कह रहे हैं तो पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए कार्बन चेक करें, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है बेटा? 6 कार्बन है। फिर हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 2 2 2, यानी हर कार्बन में 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन बन गए बेटा? 12। और कितने नाइट्रोजन हैं? 4 नाइट्रोजन हैं। बेटा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे होगा? आप स्मॉलेस्ट नंबर से इसको सिंपलेस्ट करें तो किससे? 2 से डिवाइड, C3 H6 N2। कौन सी ऑप्शन बनेगी? ऑप्शन बी है जी। उसके अलावा हाउ मेनी आइसोमेरिक एस्टर्स, बेटा किसका पूछा है? एस्टर्स का पूछा है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स, यानी सिस ट्रांस भी चेक करें, ज्योमेट्रिक भी चेक करें, अगर सिस ट्रांस है या ऑप्टिकल है तो वो भी चेक करें। कैन बी मेड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस 5 कार्बन्स का एस्टर बनाना है इफ मेथनोइक एसिड इज वन ऑफ द 2 रिएक्टेंट, यानी मेथनोएट होना चाहिए उसमें, ऐसा एस्टर जिसमें मेथनोइक एसिड से अगर एस्टर बनता है तो मेथनोएट जरूर होगा। तो मतलब एक साइड आपका फिक्स है, ये मेथनोएट आपका फिक्स है, एंड देन यू हैव टू प्ले विद 4 कार्बन एटम्स। समझ आ रही है व्हाट आई एम सेइंग? आपके पास एस्टर कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। अगर आपने मेथनोएट फिक्स कर लिया तो नाउ यू आर लेफ्ट विद 4 कार्बन एटम्स टू एडजस्ट। तब वो 4 कार्बन एटम्स, एक पॉसिबिलिटी है कि आप यूं लें, मेथनोएट को आपने चेंज नहीं करना क्योंकि उन्होंने कहा कि मेथनोएट सब में होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जस्ट ब्रिंग कार्बन एज अ ब्रांच है, सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। ओके, एक कार्बन कम था इसमें, यस, 1 2 3 4। ओके, तो बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन को इधर ब्रांच कर दें। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन की ब्रांच आप यहां पे कर दें। डज इट मेक सेंस? अभी तक डिफरेंट है ना सारे। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज कि आप क्या करें कि 2 ब्रांचेस कर दें। क्या? 2 ब्रांचेस कर दें। तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? जी भाई एक मिनट, मैं पहले स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ। स्ट्रक्चर सारे डिसाइड हो गए। अब उसके बाद इसमें सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। सिस ट्रांस तो रूल आउट हो गया, लेकिन ऑप्टिकल को चेक करना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, किसी में कायरल कार्बन है? किसी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है इनमें से? इसमें है, ये कायरल है। तो जिसमें कायरल है वो, अभी ऊपर एमसीक्यू भी था, वो सिंगल नहीं होगा। ऊपर एमसीक्यू भी था ना, जिसमें कायरल कार्बन है वो सिंगल नहीं होगा। उसे क्या कंसिडर करना आपने? एक कायरल है तो उसे 2 कंसिडर करना। फिर इस पे कायरल नहीं है तो ये एक ही स्ट्रक्चर कंसिडर होगा। इस पे कायरल नहीं है तो ये एक मॉलिक्यूल कंसिडर होगा, ये भी एक कंसिडर होगा। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? 2 3 4 5। तो टोटल आइसोमर्स कितने हुए? 5। ये 36 भी सुन लें, इसमें बहुत से बच्चे क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आप देखें बेटा, आप इसमें देखें कि स्क्वायर्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो फ्रंट पे है एक स्क्वायर मीन्स के साइक्लोब्यूटेन, ये फ्रंट पे आपको फील हो रहा है, और यही स्क्वायर बैक साइड पे भी है। डज इट मेक सेंस? ट्रायंगल नहीं है, 3 स्क्वायर हैं असल में। इसमें कितने स्क्वायर्स हैं बेटा? 3 स्क्वायर हैं, वो आपको अपेरेंटली फील हो रहे हैं।
एक स्क्वायर ये वाला है, ये देखो ये स्क्वायर है, देख रहे हो कि नहीं? फिर देखो दूसरा स्क्वायर ये है, देख रहे हो कि नहीं? एक स्क्वायर फ्रंट पे है, देख रहे हो कि नहीं? तो आप किसी एक स्क्वायर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि बाकी जो एक स्क्वायर पे आप स्टडी करेंगे, बाकी दो स्क्वायर पे भी वही स्टडी एप्लीकेबल होगी ना। और इसमें ट्रायंगल बेटा वो अपरेंटली आपको फील हो रहा है, आप इसको आइसोलेट करें तो स्क्वायर ही बनेंगे, तीन स्क्वायर को कनेक्ट करें तो यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं बेटा कि दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे दो Cl, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये पूछ रहे हैं। तो क्या आपका ख्याल है? पहले आप एक स्क्वायर की स्टडी करें, जो स्टडी एक स्क्वायर की होगी वो ही बाकी स्क्वायर की स्टडी होगी, तो बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है, एक स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। ये आप बताएं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? किसी ने कहा 3, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? आप एक Cl इधर लगाओ, 3 कैसे होंगी? हाँ बता। एक पे 2 नहीं लग सकते, क्योंकि H हट के Cl आएगा, तो हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन नहीं लगा सकते ना, क्योंकि बॉन्ड ऐसे हैं, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन पे एक ही Cl आ सकता है। तो देखो एक अगर मैं Cl एडजेसेंट कार्बन पे लगा दूं, तो ये सिस फील होगा कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि साइक्लोएल्केन में सिस ट्रांस हो सकती है। देखो अगर मैं इस तरह 2 Cl लगाऊं या इस तरह 2 Cl लगाऊं, एक ही बात है ना, अभी भी ये सिस है, अभी भी ये सिस है, ठीक है? तो मैं एडजेसेंट पे लगाऊंगा तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक सिस होगा और दूसरा ट्रांस होगा। देखो ये क्या हो गया, सिस। जी बेटा,